हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं CGL 2025 का 23rd मॉक। जो हमारी 50 डेज 50 सीरीज है उसका 23rd मॉक है ये। और अभी जो सैटरडे संडे वाला लाइव मॉक हुआ था ऑलिव बोर्ड का, उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया। उसमें मेरे 146 मार्क्स थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये मॉक। द डैश अपॉइंट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर लेते हैं उन्हें। Which of the following is not a foliated metamorphic rock? Hmm. Who among the following is known as Captain Cool? सबको पता है। Which of the following has the lowest frequency? VIBGYOR। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा वाले की। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी उतनी कम फ्रिक्वेंसी। Who discovered the subatomic particle positron? अपन ने ये पढ़ा था। ईट पर नाच, ईट पर। तो पॉजिट्रॉन रदरफोर्ड है। लेजिम डांस। लेजिम महाराष्ट्र का नहीं, मणिपुर या मेघालय का है। मेघालय लगा देते हैं। इतना तो चांस लेना पड़ेगा 50-50 में। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय reducing the normal forces between surfaces, increasing the surface roughness, जिससे फ्रिक्शन तो बढ़ जाएगा। डिक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया अगर कम कर दिया तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है। हाँ, तो इससे हो जाएगी शायद। डिक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया, इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। मे बी आंसर होगा इसका। विलेज पंचायत के लिए विलेज से याद रखोगे 40। ठीक है, कैसे? विलेज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, ऐसे करके कुछ। Vikku Vinayakram is associated with, in August 2024, who among the following भरतनाट्यम आर्किटेक्ट जिन्हें 84 में जो निकल चुके हैं उन्हें ये सब चीजें मिली हैं? हरि कृष्ण मूर्ति या देवी, इन दोनों में से कोई एक है। हो, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से कोई एक है। और जहाँ तक है हरि कृष्णा मूर्ति होंगी शायद। तो पोंगल तो तमिलनाडु में ही बना जाता है। D3 दो जगह पे है, C2 है, B1। तो लोसार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, तो अरुणाचल में मनाया जाता होगा। A1। ठीक है। Communal representation for Muslims was introduced by which of the following acts? ठीक है, चीज है, पहली बार सुन रहा हूँ। The maximum amount that can be deposited in Sukanya Samriddhi account। सुकन्या समृद्धि में भी एक गैस वर्क है। The largest tributary of Indus। JCRBS। JCRBS झेलम ही है पर। JCRBS, हाँ। Which of the following introduced diarchy? Which was a double diarchy? हाँ, 1909 में या 35 में? ये रहने देता हूँ। Who won the Grammy Award for मुबारक? और इस एल्बम मुबारक। Who has been serving as principal scientific advisor to government? गोकुल सत्यार्थी।
जनी महाराज, गोकुलो गोकुलोत्सवजी। हम्म, किराना घराना पटियाला किराना। Who among the following was considered as father of modern Indian theatre? In which of the following INC Rajendra Prasad took over as president after the resignation of Subhash Chandra Bose? ग्रीष्म शिशिर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे आती नहीं पर। श्रवण, श्रवण वर्षा, मे बी 3A, 3A, 2D। श्रवण भद्र चैत्र वैशाख माघ फाल्गुन जैसा आषाढ़। ग्रीष्म, वर्षा वसंत शिशिरा। 4D, 4C है। 3A, वर्षा, श्रवण। 3A, मे बी ये हो। The SI unit of electric charge is electric, अरे इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर। सही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही बात है क्या? According to Census of India, which of the following state was the gap in literacy of more than 5%? चंदतांग प्लेट्यू इस जगह पे है। Which which among the following assumed charge as chief of personnel in Indian Navy? इंग्लिश पे आते हैं। ठीक है। Significant change in circumstances, opinions or outcomes, often for worse or better. Never ending chain, oscillating turning tide. Significant changes in this, often for worse। ठीक है। फ्लोइंग कंटिन्यूम भी हो सकता है, पर मुझे टर्निंग टाइड ज्यादा बेटर लग रहा है ऑप्शन। All the evidence will have been destroyed by the thieves. The thieves will the all the evidence will have been destroyed by the thieves. The thieves will have destroyed होना चाहिए। Laminate करना। She decided to laminate her important documents. Overlay, hesitate, expose, no overlay to protect them from damage. Laminate her important. Defiant. She remained defiant. Opposite, cooperative. A situation where one person's success or progress depends on the failure or disadvantages of other person। जीरो सम गेम तो नहीं है ये। कैश 22। 1% का सक्सेस दूसरे के फेलियर पे है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कैश 22। 1% का सक्सेस दूसरे के फेलियर पे डिपेंडेंट है, ये होगा। जीरो सम गेम का मतलब है या तो एक हारा तो सब हारे, एक जीता तो सब जीते, ऐसा। A situation where one person's success or progress depends on the failure or disadvantage depends on the failure of other person। कैश 22 ही होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था वो। स्ट्राइव का एंटोनिम। स्ट्राइव मतलब मेहनत करना। से इजी स्क्रैम्बल टॉयल। यार इसका इजी क्या होगा ऐसे? बढ़िया है, ठीक इंग्लिश आई है आज। 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन बाद में। Does not have a spelling error. Teachers inspiring words ignited a passion for learning that would guide her students for a lifetime। इसी में नहीं लग रहा है मुझे एक भी। Detective pieced together the evidence solving a mystery that had puzzled the town for years। The detective PI होना चाहिए था, इधर पे गलत है। Harmonious voices filled the grand cathedral, creating an ethereal atmosphere that moved everyone to tears।
The teacher's inspiring words ignited a passion for learning that would guide her students for a lifetime. Adventurer braved the icy winds, scaling the towering peak, unforgettable. That does not have a spelling error. यही ठीक लग रहा है यार, बाकी देखा जाएगा, बाकी भी समझ नहीं आ रहा. The environmentalists said the government's efforts were just a drop in the ocean compared to what they did. Small but meaningful नहीं, a tiny and insufficient effort. The politician delivered a scathing speech about the current state of affairs, leaving the audience stunned by his criticism. Scathing का antonym लगाना है in lukewarm, invigorating, harsh या vehement, invigorating. तो harsh इन सबका तो मतलब violent हो गया, इसका opposite lukewarm होना चाहिए. अब तो नहीं रहा है उसका lukewarm होगा, पर देखते हैं. Select the option that contain all the misspelled words. मार्वेलस की स्पेलिंग गलत है ये, इधर से चेक कर लो. मार्वेलियस गलत गलत गलत. मार्वेलस. परफॉर्मेंस की स्पेलिंग सही हो गई ना. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ऑल द. कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग सही है, ठीक है. जियो की स्पेलिंग, फॉरगॉट की स्पेलिंग सही है इधर पे. सिंसियरिटी की गलत है, प्रिस्क्रिप्शन की गलत है, पीआर ही होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन. मार्वेलस की स्पेलिंग गलत है, सिंसियरिटी की स्पेलिंग गलत है, ठीक. कॉम्बैट मतलब लड़ना, इसका सिनोनिम थॉट. 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 Had you studied English well for the exam? तो had का had ही आना चाहिए. Had English been studied well. English studied well. Had been English नहीं, had English been. Despite its किसके its नहीं. The great या the crisis. डी या सी से स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन, देखो पहले. डी और सी से दो दो दिख रहे हैं, चलो डी से देखते हैं. द ग्रेट रेसेशन, a global economic downturn wreaked havoc on financial markets, banking, and real estate industries worldwide. तो डी के बाद बी देखते हैं. It caused a significant increase in mortgages, foreclosure, leaving millions of people without their life-saving jobs at homes. के बाद सी, the crisis originated from the subprime mortgage crisis, with the this and then experiencing most severe consequences. Despite its global reach, the Great Recession's effects were particularly pronounced in these regions. These regions सी से बता रहा है regions, तो डी बी सी ये बिल्कुल सही लग रहा है. डी के बाद ए, तो regions की कोई बात नहीं हुई डी के बाद ए में. और सी, the crisis originated, कौन सी crisis? The Great Recession. तो यही सही है बस. Erect मतलब जो सीधी सीधी चीज खड़ी है, इसको synonym vertical या upright और straight. She stood upright with her back straight. बढ़िया. The sun set dash behind the mountains, slowly behind the mountains. The charity organization that's its fundraising goal, providing essential dash to those in need. The charity organization that's its fundraising goal. Surpassed हो सकता है. Providing essential aid to those in need सही है. Providing essential help होता है, इसका मतलब reached its financial goal, providing essential necessities to those in need. ये तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा. तो surpassed its fundraising goal and the charity organization surpassed its fundraising goal providing essential या reached its fundraising goal providing essential necessities. Providing essential है तो necessities आना चाहिए, essential need का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, essential नहीं होता तो aid आ जाता. बढ़िया क्वेश्चन था. इसको अपन को फ्यूचर टेंस में बताना है. देयर आर न्यूमरस वेज टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग. देयर विल बी होना चाहिए यार, देयर हैव बीन हैड बीन थोड़ी यार, ये सब तो बेकार. द सोवरेन्स टाइटल will be taken away from them for misgovernment. Will be taken, ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Despite the persistent challenges posed of economic downturns, technological advancements,
continue to reshape industries and redefine business landscape despite the persistent challenges faced posed है समझ नहीं आ रहा despite the persistent challenges posed off posed off में लग रहा है कुछ होगा तो economic downturns technological advancements posed off this challenges posed off this continue to reshape industry and redefine business landscapes यही होना चाहिए वन हु वर्क्स सोमनैम्बुलिस्ट तो फनैम्बुलिस्ट होता है सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो नींद में चलता है पैदल ठीक है ठीक है हम्म riddles are captivating enigmas that tickle our minds and ignite our imagination. These puzzling conundrums dash us to think creatively, challenge us, and we destroy dissolve नहीं हो सकता. Solve mysteries using wit and logic. They are playful mysteries, teasing us with clues, and wordplay, urging us to unravel their secret. Riddle come in various structures, region, in various forms from Asian folklore. Structure थोड़ी होगा, season revolution. हाँ. Modern brain teasers encompassing a spectrum of complexity and diversity. Engaging with riddles isn't just about finding the solution; it's about the thrill of the mental dash. Thrill about the mental dash. Mental solution hesitation. Simulating our mental chase या mental hesitation. Thrill of the mental chase होना चाहिए. Stimulating our cognitive faculties and encouraging us to dash problems from unconventional angles. Approach problems. ठीक है. Riddles entertain and educate, fostering critical thinking and problem-solving skills in an entertaining and enjoyable manner. They dash us into a world. They mystery invite होगा. ठीक है. काफी ज्यादा मार्क और रिव्यू है. बाद में देखा जाएगा अगर टाइम मिलेगा तो. आगे बढ़ते हैं अभी. फोबोस. ये सैटेलाइट की बात कर रहा है. फोबोस यार मार्स की है. गैनीमेडी ये, ये सैटर्न या तो जुपिटर की है. गैनीमीड या गैनीमेडी जो भी बोलते हैं इसे. फोबोस मार्स की है. जुपिटर की ही होगी शायद. लगा देते हैं. या नेपट्यून की पता नहीं. तुक्का लगाते हैं. इसका स्क्वायर किया -4. इसका स्क्वायर किया -5. अच्छा. अच्छा. इसका स्क्वायर किया -8/2. इसका स्क्वायर किया 12 का स्क्वायर 144 -6. 4 - 7 कर दिया. 29. 29 का ये 235 है. 29 360 से क्या बोल सकता हूँ. 29 से इंटू 5 टाइम्स अगर करा तो 145 आएगा. और 145 में इंटू 3 कर दिया तो इसका इंटू 15 कर रहे हैं. क्या इधर पे इंटू 15 हो रहा है. 36 इंटू 15. 15 इंटू 6 90. 15 इंटू 3 45 प्लस ये हाँ हो रहा है. 15 इंटू 3. 15 इंटू 5. पहला तो नहीं सेट हो रहा है. 15 दूसरा वाला हो रहा है. इसका इंटू 15 किया 24 इंटू 15. 15 360. 360 ये भी सही है. 18 इंटू 15. 30 इंटू 9 ये भी सही है यार. फिर क्या है. 36 इंटू 2 तो बिल्कुल नहीं है. 24 का स्क्वायर 576. उसमें 24 जोड़ दिया. हाँ. अरे पहले तो इधर तो देख लें. 29 का स्क्वायर 841 होता है ना. तो उसमें अच्छा उसमें 15 ही जोड़ा.
24 का स्क्वायर 576 में 15 जोड़ो तो ये नहीं, गलत। 41 का स्क्वायर 1681, 1681 इसमें 15 जोड़ो, मिल गया आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। तो इधर क्या है, टीम कोडेड है ऐसा 27, चौक कोडेड है 33। टीम क्या है, 20 5 25 13 1 14, तो ये कितना बने 39। ये क्या है, 8 और 4, 3 और 1 4 और 8 12, और 12 24, 24 और 11 35। इधर पे -2, इधर ये जस्ट तो नहीं रहा। हम्म, और क्या बोल सकते हैं, इसके ऑपोजिट्स। टी का ऑपोजिट जी, टी का ऑपोजिट ये। अच्छा, पहले दो के ऑपोजिट का सम तो नहीं है कहीं। सी का ऑपोजिट एक्स 24, एच का ऑपोजिट एस 19। ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है फिर। चलो रहने देते हैं इसे भी। ये देख लो, 78 प्लस 3, 3 × 60, तो 78 प्लस 48 माइनस का 13 इक्वल टू 237 आएगा किसी कीमत पे। सेकंड, 78 इंटू 3 प्लस का 16 माइनस का 13, क्या 237 आएगा। 8 है 4, 21 और 2 23 प्लस 16, 250 माइनस, बिल्कुल। सम एप्पल और मैंगो, सम मैंगो इज बनाना, नो बनाना इज लीची, ओके। सम मैंगो इज लीची, नहीं। सम एप्पल इज लीची, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। क्या सम बनाना में एप्पल है, क्या सम बनाना एप्पल है, हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी में जब कंक्लूजन गलत है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। इसकी वीडियो आप देख सकते हो, मेरी 30 मिनट्स की वीडियो है। उसके बाद कभी आपको वेन डायग्राम पेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना लेके भी आप स्लॉक का क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आराम से। हाँ, तो 16 + 4 14 + 4 19 + 4 23, 11 + 4 15, ठीक है। 20 + 2 18 + 2 गलत। 23 + 2 25, 15 + 2 तो ये गलत है, +3 हुआ उधर 2 के रुक गया। अरे अरे अरे, नो बॉल इज बैट, सम रेट इज बैट, ठीक है। और ऑल रेट इज कैट, ओके, रिलेशन इसका रेट रेट से बैट बैट से। क्या सम कैट इज बॉल, सम कैट, क्या सम कैट इज बॉल, नहीं। क्या नो रेट, रेट के पास, क्या नो रेट इज बॉल, रेट रेट, बैट बैट का रिलेशन हो गया। क्या नो रेट बन रहा है, नहीं बन रहा। सम रेट इज बॉल, रेट रेट, सम रेट इज बॉल भी नहीं बनेगा, नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं बनेंगे। खत्म क्वेश्चन। अच्छा, तो 2 और 3 देखो, 2 और 3 अपन इधर और देख के हमेशा हाल सतर्क हो जाएंगे। दोनों रॉन्ग है कंक्लूजन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वर्ड्स कॉमन है, तो इधर और क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इधर पे +4 +2 +9 +3 +16, तो और दूसरी चीज 16 + 6, इसमें 12, तो 12 तो 24, 58 हो रहा है। 16 और इसमें कितने का फर्क है, 6। इस दोनों में कितने का फर्क है, 12 का, × 2 से आया। इधर से × 2 कर दो, या 6 बढ़ा दो, 18, तो क्या बनना चाहिए, 52 बन रहा है, यही है फिर। ठीक है, या तो 6 के मल्टीपल या तो 6 के मल्टीपल या तो भाई 6 12 24, उसका 2 2 टाइम्स, तो मल्टीपल वाला काम किया। तो इसमें देखना है कौन सा जो ऑप्शन है वो इसमें एम्बेडेड है, क्या फर्स्ट वाला ये एम्बेडेड नहीं है, इधर पे ये लाइन नहीं है। दूसरा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो सेकंड तो यार एम्बेडेड है। हम्म, @ की पोजीशंस देखूंगा मैं पहले। ठीक, तो सेकंड में सही लग रही है।
और जगहों पे नहीं। सेकंड में सही लग रही है। चलो, बस इतना काफी था। फेयर। 6 + 3, 3 + 3 6, तो एफ आएगा। A + 6, 21 + 6 27, 21 + 6 27, मतलब एफ के बाद ए आना चाहिए, एफ के बाद ए, एफ के बाद ए, फिर डब्ल्यू। तो 18 + 3 21, तो 20 + 3। DC-ABD, DCBAB, फिर DCBAB, फिर DC बन गया DCB, तो बी आना चाहिए। ABD के बाद सी, बी के बाद सी आ गया, फिर DCBA, आना चाहिए। ये एक ही जगह 6% है। साउथ में फेस कर रहे हैं सभी। ठीक है। किंजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राशि। किंजल जो है राशि के इमीडिएट लेफ्ट पे है। नीदर जिगर नॉर राकेश सिट एट द एंड ऑफ द रो। किंजल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जिगर। जिगर के सेकंड पे, अच्छा, किंजल बैठी है। ये किंजल है और पहले कौन था? किंजल राशि थी, हाँ। ये जिगर है। तो ये चार लोग हो ही गए। श्वेता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश। जहां पे भी राकेश है उधर से 1 2 3 में श्वेता बैठी है, ये राकेश है। अब ये कह रहा है कि राकेश और जिगर में से कोई भी एट द एंड ऑफ द रो है ही नहीं। तो देखो यार, राकेश को अगर मैं यहाँ बिठा दूं तो 1 2 3 की जगह पे ये इधर बैठ जाएगी श्वेता। और कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5। और क्या बोल रहा था पहले? राकेश और जिगर में कोई भी एंड में नहीं है, ये तो जिगर एंड में बैठा है, तो इधर पे एक को बिठा देंगे। तो इधर पे कौन आएगा? जिगर राकेश, अहम आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन अहम एंड किंजल? 2 people। LG-Q, LGPQ, LGPQ, LGPQ हो गया सेट। तो LG PLQ, PLQ कहाँ दिख रहा है? PLQ, PLQ एक जगह है केवल। 6 का स्क्वायर -20 प्लस का 4 माइनस 2 × 8 16 प्लस का 4। अबे अबे क्या कर रहा हूँ? चलो कोई नहीं। इसमें कह रहा था कि किस किस को इंटरचेंज करें कि 40 दे देगी। 6 के बदले अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ, 8 का स्क्वायर 64, और 8 की जगह अगर मैं 6 डाल दूँ, तो 2 × 8 16 हो रहा था, तो 2 × 6 12 होना चाहिए। 64 माइनस ये 44 प्लस 4 48, माइनस का 8 40 हो गया। चलो पहले वाला ही सही था तो। हाँ, तो ये समझना है। देखो, DF, D+2 4 6 + 2 8 2 10 2 12 आना चाहिए, L आ गया। अच्छा, दो जगह L, ठीक है। फिर A+2 3 + 2 5 7 2 9, 9 आना चाहिए। तो लास्ट वाला है, फोर्थ। इजी क्वेश्चन था ये, जल्दी जल्दी देखना है बस। 33। हम्म 33 का स्क्वायर करोगे तो वन, अरे यार, 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस का, अच्छा, 33 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 289 होता है, वो माइनस या नहीं। 54 का स्क्वायर 25 16 10 40, तो 29 16 में से क्या 54 माइनस कर दिया? नहीं। 45 का स्क्वायर 5 4 20 25, उसमें से 45 माइनस, उसमें से हो सकता है। ये हो गया 90, हो गया। तो सी फॉलो करता है। तो इसमें क्या लिखना है? देन हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू ह्यूज हस्बैंड। ठीक है, ये डब्ल्यू है और यू के हस्बैंड है, पता नहीं कहाँ। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वाई परसेंट का मतलब, वाई परसेंट यू का मतलब है वाई इज द ब्रदर ऑफ यू एंड यू इज द वाइफ ऑफ एल। तो ये हो गया एल।
इसका रिलेशन निकालना है डब्ल्यू से। एल एल इज द सन ऑफ एफ, एफ इज द डॉटर ऑफ आर, और आर इज द वाइफ ऑफ। ठीक है, तो डब्ल्यू फादर हो गया। तो क्या निकालना था, देन हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू यूज हस्बैंड। तो डब्ल्यू क्या है इनके, ग्रैंड फादर है। एक सेकेंड यार, मैं ये लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं। 29 मिनट बचे हैं, टाइम तो कम बचा है। कोशिश करते हैं जल्दी हो जाए। परसेंट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो 11 8। एट द रेट का मतलब है एडिशन, 183। डॉलर का मतलब है डिवीजन, तो 61। हैशटैग का मीन्स था सब्ट्रैक्शन, 120। इसमें से इसको हटा दोगे -2 बचेगा। यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 118 -2 61 -2 59। क्या गड़बड़ कर दी इतनी सी चीज में। 56% का मतलब था मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, 61 था और 120 था माइनस का, और ये 118 नहीं 112 होगा, तो माइनस का 8। तो 11 -8 53 बचेगा। हम्म। ओके, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐ- ऐसे, फिर इसको वही फिर से वैसे घुमाया है नहीं। ये ऐसे है, ऐसा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ। तो नहीं ये क्या, कितना घुमाना है, कितना एंगल घुमाने की कह रहा। इसको छोड़ता हूँ अभी। ये इजी क्वेश्चन है। इन्वर्ट थोड़ी हो जाएगा, सेम भी नहीं रहेगा 4 से। इंग्लिश के हिसाब से देखना। 2 और 3 में देखो पहले कौन है। पी ई टी के बाद ई या एच। पहले ई, तो 2 पहले आएगा। 2 2 3 3 4 और 5 में पहले कौन है। पी ए टी टी या एच, 5। 2। हाँ, तो इधर पे क्या है, दिस प्लस पी 40 क्यू इतना कम दे रहा है। यार ये इसको डिवाइड तो करेगा नहीं। अगर इन दोनों का सम कर दो तो 63, 983। 63 से 1 टाइम काटा, 5 3 3। क्या बोल सकते हैं, ये 101 है, ये 121 है। रहने दो, मेरा अभी से ज़्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा। मैथ्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना। साइन अपॉन कॉस का मतलब है टेन। टेन प्लस टेन इंटू कॉट, मतलब सिर्फ कॉट। टेन प्लस कॉट क्या होता है, साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, मतलब 1/cos 10। तो 1 बाय सॉरी 1/sin कॉस, तो साइन कॉस का क्या बनेगा, सेक कोसेक बनेगा बस। What must be added to this so that it become divisible by x plus 3। तो x की जगह -3 रखो, तो 3 × 9 27, 18, सॉरी 8 × 3 24, 8 × -3 24 -9। ये क्या है, 3। ये है -9, तो -6। तो x प्लस 3 में ही क्या 6 जोड़ देंगे क्या। अब ये नहीं समझ आ रहा है, क्या करें। सॉरी -6 रिमाइंडर दे रहा है ना। इसमें क्या जोड़ें।
एक्स प्लस -6 कर दो अगर। किसमें क्या जोड़ना है समझ नहीं आ रहा यार। ये -6 रिमाइंडर है, प्लस कर दो अगर इसी को। अगर ये -6 जोड़ देंगे तो x-3 देगा। लगाओ अब इसमें तो तुक्का, नॉर्मल सी चीज में कंफ्यूज हो रहा है दिमाग। When x is subtracted from both of them, then their mean proportional becomes this। तो mean proportional मतलब 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स। और then find the third proportional of x and 8। अच्छा, 120 माइनस का, ये है -10 माइनस ये मतलब माइनस का 22x माइनस नहीं प्लस का एक्स स्क्वायर। ये है 144, तो 144 इधर आएगा और माइनस का 144 बनेगा तो 4 2 माइनस का 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x माइनस का 24 इज 0। 12 एक्स जो है 10 से छोटा था, और 10 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स यार। 144 के अगर वो कर लो, 26 सॉरी 24 × 6 होता है। 24 × 6, तो अगर मैं इधर 4 रख दूँ, इधर 4 नहीं, 16 × 9 होता है। और 3 32/3 मल्टीप्लाई 9/16 मल्टीप्लाई 1/4, ये 12 प्लस 4 × 3 माइनस 1 2, 2 से 2 टाइम्स। तो ये क्या हुआ, 3 ने इसको 3 बार काटा, 16 ने इसको 2 बार काटा, 2 ने इसको 2 बार काटा, बाहर है 3/2। यह 2 × 6, यह कितना हुआ, तो 6 प्लस 3, 9 × 3 27 अपॉन 150 × 1/50 इंटू ये 50 इसको 3 बार काटेगा, 3 इसको 9 बार काटेगा, 9 × 2 18। ठीक है, तो एक चीज आ रही है 18। द स्टूडेंट आस्क्स द वैल्यू ऑफ दिस, हिज आंसर इज 4/3 ऑफ द एक्चुअल आंसर। तो इसका 4/3, 3 से 6 टाइम्स 6 4 24। व्हाट इज द आंसर कैलकुलेटेड बाय 24। A bowl is in the shape of a hemisphere of radius इतना। This water is poured in beakers which are in the shape of a cone of height this and radius this। Beakers which are in the shape of a cone, the minimum number of such beakers required to empty the bowl is। तो 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। n इंटू क्या है, स्फेरिक कौन है ना, तो 1/3 पाई r² h। 12 से पहली बात तो 12 कटा, इस 3 ने इस 3 को काटा और पाई को काटा। ठीक, ये दो इसको काटेगा 4 टाइम्स पे, ये 4 इसको काटेगा 3 टाइम्स पे, तो n जो है 3 आना चाहिए। Which of the following gives value which is greater than 1/10⁴। ये इनके एलसीएम लोग 4 3 4 4 12, 12 ही ले लो, तो 10⁻³ है, मतलब ये 1000 है। इंटू 4 करो, 4⁻4 मतलब 16 का स्क्वायर मतलब 256। 60⁻³ तो 216 000 यार। 2⁻6 वो कुछ मतलब नहीं है उसका, 32 इंटू तो 64 होगा। इसकी ये तो 900 ही है। तो इन सब में से बड़ा कौन सा है 1000 से, ये बड़ा आ रहा है 60 की पावर 1 तो। अगर m इतना है तो √(1 + √3/2। यार ये √3 सिर्फ 3 पे चढ़ा है, इस पे भी चढ़ा है,
सिर्फ इस पे चढ़ा होगा वरना आगे तक होना चाहिए था कि नहीं। ये मुझे समझ नहीं आती है इनकी तरीके लिखने के। प्लस ये 1 + √3 माइनस का ये 2 + √3 बाय 2 का और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा 2 नहीं √3 +1 +√3 1 तो √3 +1 अपॉन √2 +√3 -1 अपॉन √2। ये सिमिलैरिटी से ये बनेगा -1 से -1 कटेगा 2√3 अपॉन √2। तो ये अगर ये क्या बोलते हैं ये भी √2 था तो हो जाएगा यार 1/√3 और 2। मेरे ख्याल से अब इसमें तुक्का लगाना पड़ जाएगा मुझे। √3 अगर RSTU के पैरेलल है फाइंड द मेजर ऑफ क्या PVY। PVY मुझे ये पता करना है। देखो ये ऐसे ऐसे है तो ये 76 इतना पार्ट भी 76 ही होगा और ये 57 है तो ये 57 होगा और इस हिसाब से ये 57 होगा। ये जोड़ दिया तो 133 हो गया। आसान था क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स फलाना ठिकाना क्या है। टोटल नंबर 100% की वैल्यू 600 है मतलब 1% की वैल्यू 6। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स to that of males who go to office by car is 1/6। फीमेल्स टू मेल्स जो कि कार से जा रहे हैं वो है 1/5 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू डेट ऑफ मेल्स जो मेट्रो से जा रहे हैं वो है 2:3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु गो टू ऑफिस बाय कार फीमेल्स एंड बाय मेट्रो। अच्छा ओके, तो कार वाला क्या सीन है। कार का सीन था ये 11%। हाँ, तो फीमेल 1/6 11% मतलब 66 तो ये है 11। उधर पे फीमेल मेट्रो वाली 2/5 इंटू और मेट्रो वाला क्या सीन है ये है तो 10 × 6 = 7। ये 12 तो 24 24 से माइनस हुआ 11 13। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन इतने इन इतना एंड इतने मंथ्स अरे इन 5 years एट 8 months एंड 8 मंथ। अच्छा 8/12 4 से 2 4 से 3 तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ये इतने ही साल है तो इसको अच्छा 2850 इंटू 5 × 15 तो 17/313। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो बार क्या ये है 7 5 15 3 से 10 बार 3 से 9 बार और 5 बार। ठीक है, 13 5 is 65 एंड 13 9 is 117 तो 123। So 123 into 17 17 5 is 85 17 5 is 85 17 3 is 51 59 59 और यार देखो अब आंसर में लास्ट में 10 बच रहा है तो 9.5 एक ही जगह दिख रहा है बस लगा देते हैं काफी है। A wooden piece of cylindrical shape whose radius is 7 और 12 is used to make a conical shaped piece of maximum volume by removing extra wood from the cylindrical block। अच्छा, तो एक ऐसे सिलेंडर है उसमें से वो हटा दी ये वाला पार्ट हटा रहे हैं इतना इतना। फाइंड द रेशियो between the volume of cylindrical wood and volume of wood which is removed।
देखो सिलेंडर कितने रहता है, सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, मतलब सीधी बस सिलेंडर अगर वन रहता है, अगर तीन रहता है मान लो, तो जो कोन होती है वो वन होती है, इसका 1/3। हम्म। तो जो हटाते हैं पार्ट वो टू होगा, तो 3:2 पहुंच रहा है। ठीक है, सिलेंडर और वुडन जो वॉल्यूम हटा दिया है वो सिंपल। A shopkeeper has a pottery shop. इतने परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ टेराकोटा, इतने if 600 plastic and rest pots are plastic, तो 37.5 का मतलब होता है 3/8। तो अगर मैं 800 यूनिट बोल दूं, तो 300 यूनिट टेराकोटा है और 500 यूनिट वो कह रहा है रेस्ट पॉट्स आर प्लास्टिक, ये 500 प्लास्टिक है। If 600 plastic pots are sold by the shopkeeper, then number of terracotta pots in the shop becomes 60% of total pots remain। अरे छोड़ो ये क्वेश्चन। साइन ये अगर इतना है, बीस इक्कीस में 28 45 53 33 56 65 36 70 85 16 63 65 हाँ। तो यह है परपेंडिकुलर। बीस, अरे शिट, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर। बेस निकालना पड़ेगा 63 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इन दोनों का एक बार सम और इन दोनों का एक बार डिफरेंस, तो ये 7, 5 में से ठीक है 47। ठीक है, ये ऐसा है। तो जो वो होगा, क्या बोलते हैं, कॉज होगा, वो ये है बेस आपका। पहली बात तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन 63, एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, एक्स एक्स ये सब है, ऐसा ऐसा ऐसा, ओके। इधर पे मैं एक्स की पावर 4 का डिवाइड करूंगा अगर, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 38 42 पॉजिटिव का बनेगा। अगर मैं इधर प्लस प्लस टू कर दूं, 38 44 प्लस टू 38 44 किसका स्क्वायर होता है, इसका देखो स्क्वायर करके। दो से यूनिट डिजिट 4 आएगी, इसकी 6 आएगी, इसकी 6 ही आएगी, इसकी 2। ठीक है, तो ये हो सकता है 2, और ये 6, 6 का स्क्वायर 36 04, 6 2 12 2 24, 38 24। ठीक है, 62 का ही है। The number of candidates who participated in S and U, S क्या बोल रहा है, who S और U से, S और U से फ्रॉम कॉलेज है, कॉलेज है ऑरेंज, S और U से इस कॉलेज से, इस व्हाट परसेंटेज टुगेदर बोला है ना, 4 8 2, 34 + 1 35, इस व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन आर, आर से बी से, ये हटाओ अभी, ये हटाओ, और वी, कॉलेज बी। 8 और ये कितना है, ये ऑब्वियसली ज़्यादा है। 8 और ये 4 और 7 11 और 1 12, 3 1 4। ठीक है, -2 और 5 2 7, ये जो है 352 से इससे ज़्यादा था, कम था सॉरी। तो क्या करेंगे अभी, 4 से 24 बार पे, 4 से 8 बार पे 32, 3 बचा 8 बार पे, 8 से 3 बार पे, 8 से 11 बार पे, 300/11 क्या देगा, 2 टाइम्स पे, 2 टाइम्स पे ही देगा, देखो बस बात खत्म। 3 तो आने नहीं वाला, तो बढ़ जाओ आगे इतना मत करके। अगर ए बी है, बी ई जो है परपेंडिकुलर है ए सी से, ए बी सी है अगर कोई ट्राइंगल, तो बी ई जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी, बी ई जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, मान लो ऐसे ही होगा। बी ई ए सी के, अरे अरे, बी ई ए सी के परपेंडिकुलर,
सी डी ए बी के परपेंडिकुलर। अच्छा। और इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। दी बाइसेक्टर्स ऑफ ओ बी सी और ओ सी बी इंटरसेक्ट एट पी। ये इनके दोनों के बाइसेक्टर हैं, ये पी है। ठीक है। इधर है पी। अब एंगल ए जो है वो 68 है। ये 68 है, तो ऑब्वियसली ये 180 माइनस 68 होगा। जब ये 180 माइनस 68 होगा तो ये क्या होगा? 180 माइनस 68 ही होगा। तो बीपीसी क्या होगा? 180 माइनस 68 जो भी है वो क्या होगा कि 90 प्लस a/2। ठीक है, 90 माइनस 34। तो 180 में से 34 माइनस कर दो, 6। 17 में से 3 गया 14, 146। ये यार क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अब पता नहीं इसमें कितना लेंदी है या नहीं, इसको अभी तो नहीं करने वाले। A person travels a distance of इतने at 40 की स्पीड और then travels 480 at 60 and then travels इतना at इतना, find the average speed। तो टोटल डिस्टेंस 36, 40 और 720। तो ये देखो 360 अगर कॉमन ले लिया तो 1 टाइम्स, सॉरी 60 अगर कॉमन ले लिया तो 6 टाइम्स पे, 8 टाइम्स पे और 12 टाइम्स पे। ठीक है। अपॉन 360 अपॉन 49, 480 अपॉन ये 8, 720 अपॉन 9 मतलब 8, 36 अपॉन 4 9, 48 अपॉन ये और 72 अपॉन 9 ये। तो 16 और 16 प्लस 9 हो गया 25। ठीक है। तो 5 से 5 बार पे, 5 से 12 बार पे, इंटू 2 और कर दो। ये हो गया 24, ये हो गया 10 और ये कितना है? ये है 20, ये है 26। 10 इंटू 26 करनी पड़ेगा। 24 इंटू 6 144, 24 इंटू 2 48। तो 624 मतलब लगा दो बस, नीचे 10 तो था ही तो उसका पॉइंट लग जाएगा। Approved vendor bought 120 kg of guava at rate of इतने per kg and spent 360 on cartage. He sold 70 kg of guava with a इतने percent profit and half of the remaining stock। अरे भाई आराम से करने वाला क्वेश्चन है ये। हाँ, पॉइंट एक्स है is the center of a circle and एस टी यू एस टी यू भी एक साइक्लिक quadrilateral है। x is the center of the circle। okay। if side as v if side as v is extended to point S से लेके V की तरफ बोल रहा है to W such that के VW is equals to VU, अगर ये दोनों इक्वल है and और एंगल STU 92 है और TSV अगर 74 है। ठीक है। then the value of TUW, ये वाला एंगल बताना है तो। अच्छा, ये देखो ये इस तरफ जाएगा तो कितना होगा? 180 माइनस 92 मतलब 8 बचा और 17 9 7 एक 8 बचा। तो ठीक है, ये तुम्हारा 88 है और 180 माइनस 88 करोगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 180 माइनस 88 करोगे वापस से 92 आएगा। ठीक है। अब जब ये 92 है तो 180 माइनस 92 करोगे 88 आएगा, तो ये 44 है। अब ये 44 है, ये एंगल कैसे आएगा? 180 माइनस 74 से। 180 माइनस 74 मतलब 106 है, 106 और प्लस 44 कर दो 150 है। सही क्वेश्चन था। A shopkeeper offers a discount 20% on the purchase of 10 kg। The cost price of 10 kg of tea is 35 while the mark price is 44। इसको एक सेकंड के लिए छोड़ो। They got, what is the ratio of number of people who got below 11,000? नंबर ऑफ पीपल है, सैलरी इन थाउजेंड्स है। जो 11,000 से कम है वो है 24 लोग। टू डेट रेशियो निकालना है तो 24 बटा टू डेट हु गॉट अबव 20,000। जो 20,000 से ऊपर है वो है 8, तो 3:1।
5 मिनट बचे हैं बस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई इज 45। ये अगर 45 है तो ये भी 45, तो इसका हिसाब होता है 1/√2। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये 50 मीटर हाई था, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये डिस्टेंस कह रहा है, वही 50 ही रहेगी यार। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट? √ऑफ इसका स्क्वायर 484 माइनस का, हाँ 441 484, माइनस का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इनका स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे 12 का स्क्वायर 144। जीरो बचा, 4 बचा, 3 बचा, 340, मतलब 2 से 170 बार, तो 2 से 85, 5 × 17 होता है, तो हटेगा नहीं बाहर, तो 2√85। SCF ऑफ 3560 इज एक्सप्रेसिबल। अच्छा, 44 माइनस 6m इज इक्वल टू, इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, 5 से 7 बार, 5 से 12 बार, तो सिर्फ 5 हुआ, तो 6 इधर आया, ये इधर आया, 39 इक्वल टू 6m, मतलब 13/2 m की वैल्यू। चलो ठीक है, इतना कुछ तो हो गया है। रीजनिंग में देखते हैं जरा, छोटी मोटी चीजें कुछ थी। टीम अगर यार ये है, देखो मुझे एक चीज समझ आ रही है बस, एक सिंपल सी चीज, ये सब 3 के मल्टीपल है, हो सकता है इनका कुछ सम किया हो, इंटरडील किया हो, उधर पे सिर्फ 3 का एक ही मल्टीपल है। ठीक है, तो ये लगा देते हैं दिमाग खर्च करके अपना। अभी ये देखो, एक कितना सिंपल क्वेश्चन छूट गया। मिरर इमेज रखी इधर पे, अगर पहली बात तो पेंटागन के अंदर शेडेड होना चाहिए, ठीक है, और एरो का साइन दे दो, तो सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड फोर्थ, ठीक है, और थर्ड का वो पेंटागन के जो एरो के पास वाला है वो शेप अलग है, तो फोर्थ है आंसर। फोर्थ 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 फोर्थ। ये क्वेश्चन भी शायद पहले देख नहीं पाया था, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था। 25, यार 983, इन दोनों का अगर मान लो डिफरेंस कर दिया, मतलब 983 तो बिल्कुल नहीं। इस पे देखते हैं, 571, सॉरी 571, इन दोनों का अगर सम करते हैं तो 45 है। नहीं, अच्छा, दिस प्लस तो 70 किया, रहने दो। हाँ, मैं इसमें कुछ चीज कर सकते हैं क्या यार। 53rd क्वेश्चन क्या था? When x is subtracted from both 10 and 20, their mean proportional becomes 12, मतलब 144 इक्वल्स टू, इसमें से ये हटाया और 20 में से x हटाया, ये बन रहा था 200। अबे शेट, मैंने इसको 120 लिख दिया था, तो 200 माइनस ये है 120, सॉरी सॉरी, ये 10 x है ना ये, तो ये माइनस का 10x, ये 20x, तो ये 30x होगा भाई, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 56 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 56 कैसे देगा, 7 × 8, और कैसे देगा, और कैसे देख सकते हैं, 26 × 2 52, 228 × 2, हाँ, माइनस का 28 माइनस का 2, तो एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 28 माइनस का 2, तो एक्स या तो 28 हो सकता है, तो 2 होगा, फिर एक्स 2 होगा। देन फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स एंड 8, तो 2 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल, 2 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब इसका स्क्वायर, तो 8, 4 8 32, 32। चलो ये क्वेश्चन हो गया, और यार 50 सेकंड बचे, 1 मिनट से कम टाइम बचा है। ये ज्यादा, ये तो चलो सही आंसर था 62, इसको करने का ठीक टाइम नहीं मिल पाया, ये कर सकते थे पर ये नहीं किया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया इतना ज्यादा। ये भी ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है।
ये भी है पर इतना ज्यादा तो नहीं है। 71। इसमें देख लेते हैं कुछ चीज रह गई है क्या। कैश 22 लग रहा है ये तो मुझे। 87। 80। जीरो सम गेम तो नहीं है, विन विन सिचुएशन भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 22 81। ऐसे स्ट्राइक करना। अरे स्ट्राइक हो सकता है। 124। कतई गंदे मार्क्स। देखें जरा कैसी क्या मिस्टेक कर दी यार। इतने कम अटेम्प्ट तो नहीं थे यार कि 124 मार्क्स आए। इसमें 3 क्वेश्चंस गलत हैं, इसमें 8 हैं, चलो समझ आ रहा है, पर इसमें 2 हैं। हद हो गई। 18 3 41। 82 अटेम्प्ट। चलो बहुत अच्छे नहीं पर ठीक अटेम्प्ट थे। जीएस में तो यार 6 मार्क्स हद। जीएस तो रुला के रखी है। इधर देख लेते हैं क्या कैसा गलत हुआ। 24। अच्छा। क्या था इसका। टीम में 20 + 13 किया और माइनस किया बीच के दो का सम। बहुत बढ़िया। चौक में भी के और अच्छा। अच्छा अच्छा। तो जो भी कॉन्सोनेंट्स थे उनका सम किया अलग और उसमें से माइनस कर दिया वॉवल्स का सम। ठीक। इस क्वेश्चन में ये था। इधर पे क्या गड़बड़ हुई। 16 + 4 इज ये। 16 + 2 का स्क्वायर। 16 + 2 का स्क्वायर फिर +2। फिर 3 का स्क्वायर फिर प्लस अबे। इधर पे देखो 2 का स्क्वायर फिर इधर पे 2 जोड़ा। फिर 3 जोड़ा। सॉरी 3 का स्क्वायर जोड़ा फिर 3 जोड़ा। फिर 4 का स्क्वायर जोड़ा तो फिर 4 जोड़ना चाहिए था। ये अच्छा क्वेश्चन था एक। पहली बार देखा हूँ। इसमें क्या था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं वन जो था। bigger arrows are swapped unlike the others। बाजी। अच्छा ये देखो इसके पास ये क्लोज है और इधर पे ये छोटा वाला पास है, इसके पास छोटा है, इसके पास छोटा है, ये बड़ा एरो है इसका, ये दिक्कत है। इस क्वेश्चन ये तो समझ ही नहीं आया इसमें क्या था। दिस माइनस। ओ शिट। मैं सोच रहा था इनका डिवाइड करना है, इनका डिवाइड करना है, फलाना ढिकाना, जाने क्या सोच रहा था। इधर पे ये देख सकते थे कि 900 कुछ है। ये 40 × 20 भी होता तो ये 800 होता और 100 का डिफरेंस दे सकता था उस हिसाब से, ऐसे सोचा जा सकता था ये क्वेश्चन। ये 570 है। ये 15 × 30 450। तो ऑब्वियस है। 120 कुछ आंसर दे रहा है। जीएस रहने दो। इंग्लिश पहले देख लेते हैं। अच्छा इसको जीरो सम गेम कहते हैं यार। A situation where one person's success or progress depends on the failure or disadvantage of other person। Conflict of interest होता है situation where someone's personal interest could improperly influence their professional actions। A paradoxical situation where one cannot avoid a problem due to contradictory rules। वह कैश 22 मतलब जब एक प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं किया जा सकता हो। जीरो सम गेम होता है ये, इसका तो मैंने कुछ अलग ही पढ़ा था कभी। क्या पता उसका वही मतलब हो। डिफरेंट तरीके से लिखा है। स्ट्राइव यार मेहनत करना होता है स्ट्राइव तो। टू ट्राई हार्ड हाँ। तो लाउंज मतलब होता है मेहनत करना। अच्छा सॉरी इसका एंटोनिम। एंटोनिम हो गया लाउंज। आइडल आराम तरीके से बैठना, ऐसे होता है एनालाइज, ऐसे को मैं इजी चीजें समझ रहा था इसीलिए उसका सिनोनिम एंटोनिम लगा दिया। ऐसे मतलब होता है टू एनालाइज। स्क्रैम्बल मतलब होता है जल्दी जल्दी हाथ पाँव मारना। टॉयल होता है टू वर्क हार्ड, वो तो पता है। हाँ। ये देख लो ये गलत हो गया। ऑर्गेनाइजेशन surpasses fundraising providing essential necessities।
इधर पे x-3। क्यों, क्या बच रहा था? माइनस का 6 बच रहा था। ये जो बच रहा है वो इसी में जोड़ दिया। ये तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, अभी भी पता नहीं चल रहा है उसमें क्यों जोड़ रहा है। ये देख लो, इसमें पता नहीं सिली क्या मिस्टेक हो गई। ये 17 है, ये 24 है। हद हो गई है। यार मैं नहीं कर रहा अभी एनालाइज, मेरा मूड हो गया है खराब। ठीक है, ये एक अच्छे लेवल का मॉक था इसमें यार। मतलब मैथ्स में 4 क्वेश्चंस तो लेंदी थे ही, सीधी सी बात है। रीजनिंग में कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि जो नहीं हो सकती थी। पर ठीक है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अच्छे थे, जिन्हें मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। मैथ्स में 4 क्वेश्चंस तो टाइम टेकिंग थे ही जो मैंने छोड़े हैं। और इंग्लिश भी अच्छी आई थी इसमें। 124 तो वैसे नहीं आने चाहिए थे इस पे। 135, 138 कुछ अच्छा मार्क्स बोल सकते थे इसमें अपन। कि अगर किसी केस में 135 कुछ आ रहे हैं तो वो एक अच्छे लेवल का मार्क दिया है उन्होंने। और इनका परसेंटाइल ऑलिव बोर्ड का तो देखना नहीं चाहिए, सबसे घटिया रहता है। चलो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।